हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हिडन पेज। दोस्तों, जंग हमने अक्सर छोटी बड़ी जंगों के बारे में सुना ही होगा जिसमें सिवाय नुकसान के कुछ ना मिला। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी जंग के बारे में बताऊंगा जिसमें इंसानों का मुकाबला एक परिंदे से था। दोस्तों, ये परिंदा शुतुरमुर्ग की एक नस्ल से है जिसे इमू भी कहा जाता है। दोस्तों, ये परिंदा इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन सन 1932 में इस परिंदे ने ऑस्ट्रेलिया में इतनी तबाही मचाई और देखते ही देखते ये तबाही जंग में बदलना शुरू हो गई। दोस्तों, ये बात है वर्ल्ड वॉर 1 की, जब जंग अजीम के सिपाही अपने अपने मुल्क लौट रहे थे। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के जंगजू भी अपने वतन आ रहे थे। इन सिपाहियों की इतनी बड़ी तादाद देखकर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपने सिपाहियों को बड़ी बड़ी ज़मीनें देना शुरू कर दी ताकि वो खेती बाड़ी करके अपनी रोज़ी कमा सकें। लेकिन सन 1929 में ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिप्रेशन आया, जिसमें लोगों का कारोबार तबाह होने लग गया, गेहूं की कीमतें गिरने लग गईं। ये किसानों के लिए बहुत मुश्किल वक्त था। ग्रेट डिप्रेशन के ख़ात्मे के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने किसानों को सब्सिडी देने का वादा किया, जो कभी पूरा ही ना हुआ। देखते ही देखते गेहूं की कीमतें और भी गिरने लगीं। सन 1932 में इन किसानों के लिए एक और मुश्किल वक्त आया, जब इमूज ने जंगलों से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खेतों का रुख किया। ये हरे भरे खेत देखकर यहीं आबाद होना शुरू हो गए। ये दिनों रात खेतों को तबाह कर रहे थे। गेहूं की गिरती कीमतों और इमूज से परेशान आकर किसानों ने गवर्नमेंट से मदद मांगना शुरू की। हुकूमत ने किसानों की मदद के लिए फ़ौजी भेजे जो 10,000 गोलियों से लैस थे। 2 नवंबर को इन फ़ौजियों ने 50 इमूज को निशाना बनाया, लेकिन ये चालाक इमूज भागने में कामयाब हो गए और इस वाक़े से फ़ौजियों को मालूम हो चुका था कि ये इमूज गोलियों की रफ्तार से भी बहुत ज़्यादा तेज़ भागते हैं। इस दिन सिर्फ कुछ ही इमूज मारे गए। इस वाक़े के 2 दिन बाद इन फ़ौजियों ने 1000 इमूज के लश्कर को देखकर इन पर घात लगाई, लेकिन 12 इमूज को मारने के बाद इनकी गन जाम हो गई। इतनी गोलियों की बरसात के बावजूद ये परिंदे डरे नहीं और ऐसा लगने लगा कि ये इमूज जंग के लिए पहले से ही तैयार हैं। अगले रोज़ जब ये फ़ौजी फिर से इनका शिकार करने लगे तो पता चला ये इमूज 4 से 5 के झुंड में घूम रहे हैं, जिसमें से एक ख़तरे पर नज़र रख रहा था और बाकी उसके साथी खेतों को उजाड़ रहे थे। इन फ़ौजियों ने गन गाड़ी में रख कर भी इनका शिकार करना चाहा, लेकिन नाकाम रहे। इस वाक़े के बाद इन फ़ौजियों का दुनिया भर में बहुत मजाक उड़ने लगा और ये फ़ौजी सिर्फ 50 इमूज मारने के बाद वापस लौट गए। अब भी किसानों का ख़तरा टला ना था। फिर इन्होंने हुकूमत से वापस मदद मांगी। इस बार फ़ौजी 1000 इमूज को कत्ल कर चुके थे। ये फ़ौजी हर रोज़ 100 इमूज को कत्ल करने लगे और देखते ही देखते कम अरसे के अंदर अंदर वो 1000 इमूज को कत्ल कर चुके थे। लेकिन दुनिया इन मासूम परिंदों के कत्ल पर बहुत अफसोस ज़दा थी, जिसके नतीजे में फ़ौजियों को अपना मिशन छोड़कर वापस जाना पड़ा। अब इन इमूज की तादाद 20,000 तक जा पहुंची थी और ये परिंदे और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाने लगे। किसानों ने एक बार फिर हुकूमत से मदद की अपील की। एक तरफ किसानों की फसलें थीं और दूसरी तरफ लोगों की तनकीदें थीं। हुकूमत ने इनकी अपील रद्द कर दी और इन परिंदों को कुदरत के हवाले करने का फ़ैसला कर लिया। दोस्तों, ऐसा महसूस होने लगा था कि ये लोग जंग में हार मान चुके हैं। किसानों ने अपनी मदद आपके तहत अपने खेतों पर बड़े बड़े बाड़ लगाना शुरू कर दी और यूं 3 साल की तबाही मचाने के बाद ये इमूज वापस जंगलों में लौट गए।